अब बात करेंगे तमिल स्टार और नेता विजय की रैली की, जहां पर भगदड़ मच गई। 39 लोगों की मौत की जानकारी अब तक इसमें सामने आई है। कई लोगों का दम भी घुटा है। भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से, तबीयत बिगड़ने से कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। तमिलनाडु की टीवी के पार्टी के अध्यक्ष एक्टर विजय, तमिलनाडु के करूर में ये रैली हो रही थी। इसमें 6 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद विजय सीधे चेन्नई रवाना हो गए, ये भी सामने आया। दरअसल विजय की शनिवार को 2 रैलियां थीं। नमक्कल में सुबह लगभग 8:45 बजे सभा की अनुमति मिली थी, लेकिन वो 6 घंटे की देरी से दोपहर को 2:45 बजे पहुंचे थे। लेकिन धूप में भूखे प्यासे जो लोग बैठे हुए थे वो वहां पर गश्त खाकर गिरने लगे। विजय के पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई, कई लोग घायल हो गए, महिलाओं के पैर टूट गए। इसके बाद भी वहां पर आयोजक थे, उन्होंने भीड़ प्रबंधन के लिए कोई उपाय नहीं किए थे और फिर यही गलती करूर में दोहराई गई। विजय दोपहर लगभग 3:45 बजे नमक्कल से निकलते हैं करूर के लिए, 6:30 बजे करूर पहुंचते हैं और वहां पर भी लोग बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे थे और अचानक से जैसे ही वो आते हैं और भीड़ बेकाबू हो जाती है। आयोजकों ने वैकल्पिक रास्ते की जगह भीड़ को चीरने की कोशिश की और इससे दबाव बढ़ता चला गया, लोग गिरते चले गए और ऐसे में ये जो सियासी रैली थी वो त्रासदी में तब्दील हो गई। और देखिए पलक, ये कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि 15,000 लोगों की जगह थी, पहुंच गए 1 लाख लोग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से मॉर्चरी में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं डेड बॉडी लेने के लिए अपनों की। कहा जा रहा है कि मरने वालों में 16 महिलाएं हैं, 8 बच्चे शामिल हैं, करीब 150 लोग घायल हैं। भगदड़ की स्थिति यहाँ पर हो गई। सवाल ये है कि 39 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कैसे वहां पर इतनी भीड़ जुट गई, कैसे वहां पर भगदड़ हो गई? जैसे कि मैंने कहा कि अधिकारियों का ये कहना है कि जिस जगह पर रैली की गई थी वो काफी तंग है। जहां सभा की गई वो जगह सिर्फ 15,000 लोगों के लिए थी। विजय सभा में 4 घंटे देरी से पहुंचे। जब भाषण दे रहे थे तो वहां करीब 1 लाख लोग जमा हो गए, भीड़ बेकाबू हो गई, बच्चे वहां पर बेहोश होने लगे, महिलाएं वहां पर बेहोश होकर गिर गई, कार्यकर्ताओं ने शोर मचाया। विजय ने भाषण रोककर खासतौर पर बनाई गई प्रचार बस के ऊपर से लोगों तक पानी की बोतलें पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। एम्बुलेंस को भी किस तरीके से 1,20,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा इलाका था, जिसमें जानकारी ये है कि 10,000 लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति थी। लेकिन उसके बाद जानकारी ये कि 50,000 से ज़्यादा के लोग यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद स्थिति को यहाँ पर संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले जानकारी दी कि 6 घंटे की देर से यहाँ पर पहुँचे। 2 अलग अलग तस्वीर यहाँ पर है। मॉर्चरी के बाहर आप देखिए किस तरह से जो इस स्टैम्पेड में जिनकी जान चली गई है उनके शव को लेने के लिए परिजन वहाँ पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। तो 1,20,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा इलाका था जहाँ पर रैली होनी थी, जहाँ पर लोग पहुँचने वाले थे। अनुमान ये था कि इनफैक्ट 10,000 लोगों को वहां पर अनुमति थी कि वहां पर लोग पहुंचेंगे, लेकिन जो अभी जानकारी सामने आ रही है कि 60,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच जाती है, काफी ज्यादा लेट हो जाता है। और उसके बाद जानकारी ये कि मंच पर जो विजय थे उनको ये जानकारी दी गई कि एक जो बच्ची है वो यहाँ से गुम हो गई है, जिसके बाद विजय ने इसे लेकर लोगों से अपील की, ढूंढने की बात कही और उसके बाद ये जो भगदड़ है वहाँ पर भगदड़ की स्थिति हो गई। फिलहाल देखिए सीएम एमके स्टालिन ने घायलों से मुलाकात की, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि करूर हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे सीएम एमके स्टालिन ने मदद का ऐलान किया है। भगदड़ में 39 लोगों की जान चली गई है। अभी भी जानकारी यह है कि 58 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है और 10 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। पीड़ित परिवार से सीएम स्टालिन की मुलाकात हुई है। तो 60,000 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंच गए, जो प्रशासन से मंजूरी से दोगुने थे। देखिए फिल्मी दुनिया से राजनीति में एंट्री की थलापति विजय एक जाने माने तमिल फिल्म अभिनेता है। अपने फिल्मी करियर पर ब्रेक लगाकर उन्होंने राजनीति दल बनाया। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सामाजिक न्याय का उद्देश्य बताकर वे राजनीति में आए। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, ये स्टैम्पेड हुआ है जिसमें करीब 39 लोगों की जान चली गई है, गृह मंत्रालय की तरफ से भी रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद देखिए जब ये हादसा होता है, थलपति यहाँ से सीधे रवाना हो जाते हैं चेन्नई के लिए। उनके तरफ से ना घायलों से मिलने को लेकर कोई पहल की गई, इसे भी लेकर सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ देखिए उनके तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, उन्होंने ये कहा कि मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय पीड़ा से तड़प रहा हूँ। करूर में जिन लोगों की जान गई, मैं उन पीड़ित परिवारों के साथ हूँ और घायल लोग जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।